और हमजा मिलकर जो प्लान तैयार करते हैं, इस प्लान में ये लोग हो जाते हैं कामयाब। अबीर और हनान के बीच में जो वो दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है। अब हनान को भी बड़ा फैसला करना चाहिए, ये कौन सा हर रोज जो वो ड्रामा शुरू हुआ खड़ा होता है। जब भी जाता है अबीर के पास तो अबीर जो उसे शक की निगाह से देखती है। हालांकि अबीर को इस बात का एहसास भी नहीं है कि उसने सारा कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ शादी की है। हनान इसे तलाक देगा, इससे जान छुड़ाएगा, तो तब जाकर इसे एहसास होगा कि यार हनान वाकई मेरे साथ जो वो सच्ची मोहब्बत करता है। वो कब से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब इन चीज़ों से उसे निकल कर जाए वो एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। आज के शुरू में बताएंगे कि आगे जाकर हनान क्या करने वाला है, कैसे जो अबीर को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा और हमजा की असलियत कैसे अबीर के सामने खुलकर आएगी, ये सब बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सारा के साथ मिलता है और हमजा सब कुछ सारा को बता देते हैं कि भाई हनान जो वो इसी रास्ते से घर वापस आता है, आप ऐसा करें कि इसी रास्ते पे खड़ी हो जाए और चोर डाकू का बहाना बनाकर जब वो हनान के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाए। सारा ऐसे ही करती है। हनान जिस वक्त आता है तो सारा के पास उस वक्त कोई चीज़ भी मौजूद नहीं होती और सारा गाड़ी में बैठकर हनान के साथ चली जाती है। सारा हनान को अपने घर में लेकर जाती है। जिस वक्त हनान जो वो दरवाजे पे आता है तो उसके बाद वो सारा को कहते हैं कि अब मैं वापस जाता हूँ। तो सारा हनान को कहती कि आप ऐसा करें कि मेरी मम्मा के साथ मिलकर जाएं, उसके साथ बात करें, उसे सब कुछ बता दें। अगर मैं उसे बताऊंगी और वो मेरी हालत देखेगी तो उसकी जो हालत है वो ख़राब हो सकती है। इसी वजह से हनान जो वो सारा की बात मान लेता है और अंदर चला जाता है। हनान सारा की माँ के साथ मुलाकात करता है, उसे सारी स्टोरी बता देता है। उसके बाद हनान की जो सिचुएशन होती है ना वो सारा को अजीब सी लग रही है। सारा ये सोच रही है कि हनान को जब मैं अकेला देखूंगी, हम दोनों अकेले मिलकर बैठकर बातें करेंगे तो हम दोनों के बीच में जो थोड़ी सी बात चल रही है, ये थोड़ी सी दूरियां जो चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सारा जब हनान की ये रवैया देखती है तो फ़ौरन बोल पड़ती है और वो हनान को कहती है भाई आप जो मुझे लगता है कि चेंज हो गए हैं। हनान ये बातें सुनता है तो वो सारा कुछ आगे से जवाब दे तो उसे कहते हैं कि भाई क्या चेंज हो गया है, हालात चेंज हो गए हैं या मैं चेंज हो गया हूँ, या हम दोनों की आपस में जो रेपुटेशन थी वो हमेशा के लिए चेंज हो गई है। अब हनान तो वाकई चेंज हो चुका है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अबीर आ चुकी है और उसने जो हमेशा के लिए अबीर को दिल के साथ एक्सेप्ट किया है। सारा इस जगह पर खामोश होती है। हनान जहाँ से चला जाता है। जिस वक्त हनान ऑफिस से निकल रहा था ना तो उस वक्त हनान ने अबीर को कॉल की थी, उसे सब कुछ बताया था कि भाई जल्दी से तैयार हो जाना, आज जो है हम रात को बाहर घूमने के लिए जाएंगे। अबीर बड़ी मुश्किल से और बड़ी खुशी के साथ जो वो तैयार होती है क्योंकि दोनों के बीच में जो पहले से नफरत चल रही होती है और जब ऐसी बातें होती है तो अबीर खुश होती है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो वो नफरत कम भी हो सकती है। अबीर तैयार हो जाती है, सूट शूट पहनती है, उसके बाद जो वो लान में उसका इंतजार कर रही होती है। काफ़ी देर हो जाती है। जब हमजा अबीर को अकेला देखता है तो बात करने का फ़ायदा उठाता है, उसके पास पहुंच जाता है और कहते हैं कि भाई किसका इंतजार कर रही हो, वो नहीं आएगा। बातें अबीर सुनती है तो वो फ़ौरन हमजा को जवाब देती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाते हो या मैं किसी और को बुलाऊं। ये बातें जब अबीर करती है तो आगे से हमजा कहते हैं कि भाई वो सारा के साथ है और अपना जो वक्त होगा वो सारा के साथ गुजारेगा, तो जहाँ पर देर हो सकती है इसलिए आप अपना जो वक्त है वो ज़ाया मत करें और बड़ा फैसला करें। ये बातें जब अबीर सुनती है ना वो हमजा की, उसके बाद वो रुक जाती है और फिर से जो उसके दिल में एक नफरत पैदा हो जाती है भाई हनान वाकई सारा के साथ है, क्योंकि उसे बार बार कॉलिंग करती है, बात करने की कोशिश करती है तो हनान उस वक्त उसकी कोई बात नहीं सुनता या कॉल नहीं उठाता और काफ़ी देर हो जाती है। देर होने की वजह से अबीर को यकीन हो जाता है कि हनान वाकई जो वो सारा के साथ है, हमजा जो बातें कह रहे हैं वो सच में कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें भी आ सकती हैं, कुछ ऐसे सबूत आ सकते हैं जो हमजा अबीर को दिखा सकता है और उसे ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हें बड़ा फैसला करना पड़ेगा, तुम्हें जो है वो बेहतर यही होगा कि हनान से हमेशा के लिए जान छुड़वानी होगी, तब जाकर ज़िंदगी में ये मसले चल रहे हैं ये दूर हो जाएंगे। अबीर अपने कमरे के अंदर चली जाती है, बड़े गुस्से से जो लाल पीली हो जाती है, उससे बड़ा गुस्सा आता है कि यार देखो कि मैंने बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है और फिर से जो सारा के साथ अपना वक्त गुजारा है, उसके साथ अपनी जो वो ज़्यादा टाइम उसी के साथ गुजारता है, मुझे घास तक नहीं डालता, मैं इसकी बीवी हूँ और उसे शर्म नहीं आती। अपने कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो हनान की एंट्री होती है, हनान भागकर जो अबीर के पास आता है। अब हनान के दिल में ऐसी बातें होती नहीं है, उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि अबीर को ये सब कुछ कैसे पता चल गया। उससे कहते हैं कि अबीर जल्दी से तैयार हो जाएं, हम निकलते हैं अभी। अबीर जो है वो गुस्से में होती है और फ़ौरन जो हनान को जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई ये आप कैसी बातें करें, आपका जब दिल करेगा आप मुंह उठाकर मुझे साथ लेकर चले जाएंगे, आप तो अपनी ज़िंदगी जो वो ज़्यादातर वक्त किसी और के साथ गुजारते हैं, आप तो मुलाकात सारा के साथ करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ कि आप मुझे जो है जिधर लेकर जाएंगे मैं आपके साथ चली जाऊँगी। ये बातें जब हनान सुनता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार जो
जो है वो इसको ये सब कुछ कैसे पता चल गया भाई, इसको किसने ऐसी बातें बताई हैं। तो वो फ़ौरन अबीर को कहते हैं कि भाई आप मुझे ये तो बताएं कि ये आपके कान कौन भर रहा है, आपको इस तरह की बातें कौन बता रहा है। तो अबीर कहती है कि भाई मुझे ये बताओ कि आप सारा के साथ थे या नहीं थे। जहाँ पर हनान खामोश हो जाता है क्योंकि सारा के साथ तो है वो, अबीर के पास सबूत भी होते हैं। हनान उससे कहते हैं कि भाई आप बैठेंगी, मेरी गौर से बात सुनेंगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि वजह क्या बनी थी या मसला क्या बना था। अब हनान उसे सारी बात बताने की कोशिश करता है और अबीर की यही गलती है कि बैठकर जो है वो हनान के साथ बात नहीं करती। अगर बैठकर बात करती तो दोनों के बीच में जो वो दूरियां होती वो ख़त्म होती। अबीर वहाँ पर इसकी बात नहीं सुनती, उसे कहती कि भाई बस जो कुछ भी है वो मेरे सामने आ चुका है, अब मैं मज़ीद कोई आपके साथ बहस नहीं करना चाहती है, ना कोई बात सुनना चाहती हूँ। इनका जो प्लान होगा वो फ्लॉप हो जाएगा और अगर इनका प्लान कामयाब होता भी है, जाते भी हैं बाहर घूमने के लिए, तो एक दूसरे के साथ ये सही तरह बात नहीं करेंगे। जब इस तरह की दोनों के आपस में लड़ाई हो रही होती है तो हमजा कान लगाकर ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और बड़ा खुश होता है कि भाई बड़ा मैंने काम कर लिया, बड़ा तीर मार लिया, इन दोनों को आपस में लड़वा कर, इन दोनों की आपस में जो वो नफरत डलवा कर। हनान समझाएगा अबीर को, उसके साथ बात करेगा, लेकिन अबीर जो है वो नहीं बात सुनेगी। सारा हमजा को कॉल करेगी, उससे कहेगी भाई जैसा आपने मुझे जो प्लान बताया था, जैसे आपने मुझसे बातें की थी वो सारी की सारे मैंने की हैं। हमसे इधर से खुशखबरी भी सुना देगा कि भाई प्लान आपका जो है वो कामयाब हो चुका है, बहुत जल्द हनान आपके पास आने वाला है। अबीर और हनान के बीच में जो वो नफरत थी वो मज़ीद बढ़ गई है। दादी जान जो बड़ी परेशान है और वो इन दोनों को देखती है तो उसे समझ नहीं आती कि भाई इनकी जो है वो आपस में जब भी जो वो दूरियां ख़त्म होने लगती है तो पता नहीं कौन बीच में आ जाता है कि भाई फिर से इनकी दूरियां बढ़ जाती हैं, इख्तलाफात जो वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, इस बात तक पहुंचना चाहिए कि बंदा है कौन। अब ये भी कोशिश करेंगे। उधर से सारा की जो माँ है वो सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई आप किसी का जो है वो घर बर्बाद मत करें, बहुत मासूम सी लड़की है, आपका भी घर बर्बाद हो चुका और आपको इस बारे में जो वो पता तो था, एहसास करें। तो आगे से सारा अपनी माँ को जवाब देती है, उसे कहती है कि माँ जी मुझे ये तो बताओगे क्या किसी को मेरे बारे में एहसास था, कोई किसी को मेरे बारे में कोई फिक्र थी कि मेरा जो है घर बर्बाद हो चुका है, मैं तो हनान के साथ मोहब्बत करती थी, मेरी शादी उसके साथ हो गई है, उसने सुहागरात मनाने से पहले ही मुझे तलाक दे दिए। तो माँ उसे बार बार ये बातें कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन आपको जो है वो अब हनान की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अबीर और हनान के बीच में जो वो मोहब्बत थी और एक दूसरे को वह समझना शुरू हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी अब गुजर रही है, तो आप बीच में आकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। लेकिन ये कहाँ बातें सुनती है, इसके जहन में से इसके दिमाग में इतना जुनून चढ़ा हुआ है कि जो बात जो वो हमजा कहते जा रहा होता है आगे से उन बातों के ऊपर यकीन करती जा रही होती है, सारी बातें जो वो मानती जा रही होती है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई तुम्हें जो है वो हनान से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अबीर और हनान के बीच में तलाक हो भी जाती है ना, एक दूसरे से दूर हो भी जाते हैं, ना हमजा को कुछ मिलेगा और ना सारा को कुछ मिलेगा। इसलिए होश के नाखन लो और इस ड्रामे को जो है वो जल्दी से एंड करो, क्योंकि ड्रामा एक ही चीज़ बार बार दिखाई जा रही है, बहुत ही बोर ड्रामा हो चुका है, कोई चीज़ अभी तक ऐसी इस ड्रामे में नहीं दिखाई गई जो इंटरेस्टिंग हो। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में बताया आपको क्या लगता है कि क्या अबीर जो है वो हनान से तलाक ले लेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि हनान को बड़ा फैसला करना चाहिए और इसे परे जाकर मारना चाहिए कि भाई तू जा छाड़ मेरी जान, क्योंकि बार बार जब वो मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है, बार बार शक करती, तो इससे बेहतर है कि तुमसे दूर हो जाओ। ये काम करेगा ना हनान, धमकी देगा, तो तब जाकर अबीर की जो है वो आंखें खुलेंगी। ये सब बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।